नमस्कार, बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। नहीं, चुनाव जो किसी भी तरह के चुनाव तो लोकतंत्र में एक उत्सव की तरह होते हैं। और चूंकि हम जिस समाज और जिस परिवेश में रहते हैं तो चुनाव के प्रति लोगों की दिलचस्पी होती है। और हमने पूर्व में भी देखे हैं, बहुत सारे पत्रकार अलग अलग दलों से, अलग अलग विचारधाराओं से ताल्लुक रखते रहे हैं, चुनाव लड़ते रहे हैं। तो ये सबका एक तरह से लोकतांत्रिक हक है कि वो चुनाव लड़े, और जिसको मान लीजिए जो भी राजनीतिक दल या जो भी विचारधारा पसंद है तो वहाँ से वो अप्लाई कर सकता है। तो चुनाव में मुझे लगता है, जैसे एक बात कही जाती है कि चुनाव में वोट डालने में अधिक से अधिक हिस्सेदारी लोगों की हो, तो मेरा तो मानना है चुनाव लड़ने में भी अधिक से अधिक लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जो भी लोग चुनाव लड़ते हैं, किसी भी दल से लड़े, किसी भी पार्टी से लड़े, वो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। नहीं, पत्रकार ने जो दावेदारी की पत्रकार हित के लिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने भाजपा से जो अप्लाई किया तो उनको टिकट भी मिलना चाहिए, क्योंकि जब पत्रकार किसी पद पे होगा तो वो अपनी बात को अपने पत्रकार साथियों की समस्याओं किसी न किसी तरीके से सुलझाने का प्रयास करेगा। इसलिए मेरा कहना तो ये है कि अगर फैसला बहुत अच्छा है, उचित निर्णय है, इसके लिए भाजपा को एक बार सोचना चाहिए और मुकेश वर्मा ने जो टिकट की डिमांड की है उनको मेरे प्रत्याशी बनाया जाए। देखिए, समाज और देश के लिए कार्य करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए, जिसमें समाज सेवी भी आते हैं, धार्मिक लोग भी आते हैं, कई लोग आते हैं। तो इसमें अगर पत्रकार साथी भी समाज सेवा, देश सेवा करना चाहता है, मन में इच्छा है, तो मौका मिलना चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि पत्रकारिता भी समाज सेवा है। और अगर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के बाद अगर जीत हासिल होती है तो निश्चित है कि समाज सेवा का और सुंदर अवसर मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। शहर, समाज आगे बढ़ेगा, उसका सौंदर्यीकरण होगा, क्योंकि पत्रकार को समाज के प्रति, विकास के प्रति अधिक जानकारी होती है। गली कूचों में पत्रकार घूमता है, पत्रकार को सब जानकारी होती है कि कहाँ क्या होना है। और अगर एक पत्रकार महापौर सीट पर बैठता है तो निश्चित है कि विकास होगा। कई बार महापौर पद के लिए कोई पत्रकार सामने आया है, और जो व्यक्ति सामने आया है, मीडिया क्लब के अध्यक्ष हैं मुकेश वर्मा, वो समाज सेवा और पत्रकारिता के क्षेत्र में वैसे भी ये खंबे गाड़े हुए हैं। और अगर उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और किस्मत साथ देती है, वो जीतते हैं, तो झांसी की तकदीर दोनों बदल देंगे, इतना विश्वास है। एक पत्रकार ने महापौर की दावेदारी की है, बीजेपी से टिकट मांगा है, कितना सही मानेंगे? बीजेपी को मेरे हिसाब से पत्रकार को टिकट देना चाहिए, क्योंकि हमेशा पत्रकारों ने तमाम महापौर, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन बनाए हैं। आखिर एक बार पत्रकार को मौका देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हम तो झांसी के लोगों से अपील करते हैं कि वो भी प्रशासन से और शासन से मांग करे कि मुकेश वर्मा को टिकट मिलने चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जिससे पत्रकारों का और पूरे शहर का विकास हो सके। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि पत्रकारों का काम ही समाज सेवा करना होता है। पत्रकार सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ जनता के लिए ही घूमता है, जनता की आवाज को आगे तक पहुंचाता है। जिस जनता की कोई नहीं सुन रहा होता है, वो जनता की आवाज एक पत्रकार ही है जो ऊपर तक लेके जाता है, उसको न्याय दिलाने का एक काम करता है। यानी आप ये समझ लीजिए, पत्रकार किसी भी आम जनमानस को न्याय दिलाने का एक माध्यम होता है। अगर पत्रकार ने ठानी है कि उसको चुनाव लड़ना चाहिए, तो आप ये समझ लीजिए कुछ सोच कर ही उसने ठाना होगा कि अगर इस बार मौका मिलता है तो क्यों ना हम राजनीतिक पत्रकार के साथ राजनीतिक होके वो जनता की सेवा करें जो जनता वांछित है कई ऐसे विकास कार्यों से, जिन विकास कार्यों को झांसी की जरूरत है। और पत्रकार साथी एक ऐसी चीज है, पत्रकार को उसको पता है कि किस क्षेत्र में किस चीज की कमी है, कहाँ क्या विकास रह गया है, वो पत्रकार से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि पत्रकार का काम होता है ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करना। और कोई भी साथी हो, अगर वो चुनाव लड़ने की उसने ठानी है, तो मैं तन मन धन से हमेशा उसके साथ हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा। और उसको कहूंगा कि आप तन मन धन आप बिल्कुल चुनाव लड़िए। और जहां तक होगा पत्रकारों की एकता, तो आपको पता ही है, झांसी में पत्रकार एकता हमेशा जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। देखिए, मुकेश वर्मा जी जो है वो झांसी के अंदर पत्रकारिता का एक जाना पहचाना नाम है, ठीक। इसके अलावा समाज सेवा के कार्य भी अक्सर वो करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो सर्दियों में लोगों को कहीं कंबल बांट रहे हैं, कहीं किसी की कोई और मदद कर रहे हैं। पूरा लॉकडाउन उन्होंने समाज सेवा करते हुए गुजारा। तो इन सारी चीजों को अगर हम मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें कि महापौर के लिए, तो झांसी में तो एक ऐसा ही महापौर होना चाहिए जो आम जनमानस के लिए हर वक्त हर घड़ी खड़ा रहे। और अगर मेरी आप राय मानते हैं तो मेरे हिसाब से तो मुकेश वर्मा से अच्छा
कोई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला नहीं है। इसलिए टिकट मुकेश वर्मा जी को मिलना चाहिए ताकि वो झांसी का अधिक से अधिक विकास कर सकें।